ही कर्म करता है। और किस तरह कर्म करना चाहिए? थोड़ा ऑप्शनल नहीं, प्राइमरी जब नहीं करेंगे तो हाँ आदमी उनको अनुसरण करके गलत रास्ते में चलेगा। तो किस तरह करना चाहिए? शक्ता कर्माणि अविद्यांश। जो भौतिकवादी व्यक्ति जिस तरह बहुत आसक्त होकर काम करते हैं, भक्ति लोग करना चाहिए लेकिन अनासक्त होकर। तो आज हम 26वें विश्लेषण। न बुद्धिवेदं जनये अज्ञानं कर्मसंगिना जशेत सर्वकर्माणि विद्यां युक्त समाचार। तो और एक बात है, न बुद्धिवेदं जनयेत, जन्म शब्द से उत्पन्न। तो ये जो उन्नत भक्त है उनको इस तरह काम नहीं करना चाहिए ताकि अज्ञानी व्यक्ति का बुद्धिभेद हो जाएगा। न बुद्धिभेदम जनयत अज्ञानम कर्मसंगिनम। जो कर्मसंगी जो है, कर्मसंगी अर्थात कर्म जिसका जीवन का सार है, जो बोलता है मेरा कर्म ही धर्म है, उसका नाम कर्मसंगी है। अर्थात सकम कर्म आसक्त है, वो अज्ञानी है। अज्ञानम कर्मसंगिना, जो कर्मसंगी है वो अज्ञानी है। लेकिन साधु व्यक्ति को इस तरह आचरण नहीं करना चाहिए, उस तरह अज्ञानी जो कर्मसंगी है उनका बुद्धि विचलित हो जाए। न बुद्धिविदं जनयेत अज्ञानम कर्मसंगिना। जो कर्मसंगी है, जो सकम कर्म में आसक्त है, वो अज्ञानी व्यक्ति को बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। इस तरह काम करना चाहिए भक्तों को, साधु को, ताकि उनको देखकर जो कर्मसंगी है, सकम कर्म में आसक्त है, उनका बुद्धि भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? सुश्वेत सर्वकर्माणि विद्यां युक्त समाचार। जिससे योजना करना, सब नियुक्त करना, नियुक्त करना सारे कर्माणि। जो श्वेत सर्वकर्माणि विद्यां युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भगवान का क्रमिक विकास हो। जो श्वेत सर्वकर्माणी, उनके सारे कर्म को लगाना चाहिए। कोई कर्म कर रहा है, वो गान गाने से बहुत आसक्त है, क्यों गान गाते हैं? नहीं, उनको गान गाना कृष्ण का महिमा कीर्तन में लगा। जशेत सर्वकर्माणी, उसका जशेत अर्थात निज कर सर्वकर्माणी विद्यां युक्त समाचरण। जिस तरह वो कृष्ण भक्ति में कर सकते। यह प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा था, किस तरह सब कर्म करना चाहिए। वेदेश्च सर्व अहम वेद। वेद का उद्देश्य क्या है? भगवान के जानना। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सब समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त ही है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। लेकिन चूंकि बौद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, और तो वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकम कर्म तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। और तो कृष्ण भावनामृत में सर्व सिद्ध जीव को चाहिए कि उनको अपने कार्य करने ये समझने का बाधा ना पहुंचाए, अभी तो उन्हें यह प्रदर्शित करेगी किस तरह सारे कर्मफल कृष्ण के सिवा समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यदि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंज भर भी कृष्ण भावना भी भावित हो तो वह वैदिक विधियों के परवाह न करते हुए
सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भवनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने से प्राप्त हो। तो या कृष्ण क्या कहते हैं, हाँ, जो भक्तों का है इस तरह काम नहीं करना चाहिए ताकि अज्ञानी व्यक्ति को बुद्धि भ्रमित हो जाता है, और उल्टे वो जो जहां पर कर्म आसक्त है उनको कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि सब व्यक्ति प्रकृति का गुण में काम करते हैं। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्मणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमित वर्णते। प्रकृति क्रियमानानि, ये प्रकृति में जो कुछ काम होता है गुण ही गुण के द्वारा होते हैं। कर्मणि सर्वश, सब कुछ गुण के द्वारा ही होते हैं। इस तरह नहीं हम गुण क्या कर, सभी गुण के द्वारा है। जो रात होने से नींद आ जाते हैं, दिन आते जग जाते हैं, तो इस तरह हम प्रकृति विरोध नहीं कर सकते। तो प्रकृति का गुण अनुसार होता है। हाँ, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्मणि सर्वश। लेकिन अहंकार में जो विमूढ़ आत्मा है वो सोचता है मैं कर रहा हूं। अहंकारो फल, अहंकार के फल जो विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा शब्द अर्थात विमूढ़ आत्मा, अर्थात जो मूढ़ है, मूढ़ तो मूढ़ है, अर्थात अहंकार में जो मोहित है वो खुद को कर्ता समझते हैं। तो ये भक्त और अभक्त के अंदर ये जो भावना है ये आकाश और पाताल का फर्क है। जिस तरह सूरज का उदय और सूरज का अस्त के द्वारा है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं को करता है। वह यही नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततः कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसे व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहते हैं और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भवन में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाता है, अर्थात वो शरीर की इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का नियंत्रण उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। इसीलिए वो तो जो अज्ञ व्यक्ति भौतिक व्यक्ति है, लेकिन उनको निंदा करना तो हमारे यह काम नहीं है। लेकिन साधु का करना क्या है? तत्वविद तो महाबाहु, ये तो उनके बात छोड़ दो। लेकिन तत्वविद तू शब्द लेकिन जो तत्वविद है, तत्व अर्थात परम सत्य, विद अर्थात जानने वाला, विद अर्थात विज्ञान, विद तत्वविद अर्थात जिन्हें तत्व के जानते हैं। तत्वविद तत्व जद ज्ञान मध्यम, तत्वविद अर्थात जो परम सत्य को जानते हैं। तो जो पहले श्लोक का था, जो अहंकार में विमूढ़ आत्मा वो खुद को कर्ता समझता है, लेकिन जो साधु है जो परम तत्व को जानते हैं वो क्या करते हैं? तू उनका काम तू, लेकिन उल्टा होता है, उनका उल्टा क्या? वो हे महाबाहो गुणो कर्म विभाग गुना गुण से वर्तन्त इतिमत्ता न सच्च। वह क्या सोचते हैं? ये तत्वविद जो ज्ञानी व्यक्ति है, परम सत्य को जानने वाला है, ये महावीर अर्जुन, वो जानते हैं क्या गुणों कर्म, वो क्या गुणों कर्म विभाग, गुण कर्म भौतिक प्रभाव का अंतर्गत जो कर्म है, गुण के अनुसार जो कर्म होता है उसके भेद को जानते हैं। वो जानते हैं गुना
गुणेषु वर्तन्ते। वर्तन्ते अर्थात वर्तमानी शब्द अर्थ क्या है? चक्र, चलते रहते हैं। वर्तमान, वर्तमान पदस्य गुरु, वर्तमान है रास्ता। तो वर्तमान के अर्थात चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो उन्होंने जानते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणा अर्थात इंद्रिय कारक नाम है गुणा, गुण समूह बहुवचन। गुणा गुणेषु इंद्रिय तृप्ति में, जो इंद्रिय तृप्ति में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो तत्वी जो व्यक्ति वो जानते हैं, हे अर्जुन, महाबो अर्जुन, लेकिन तत्वविद व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, परम सत्य को जानने वाले व्यक्ति जानते हैं क्या? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रिया इंद्रिय तृप्ति में धावित होगा ही। इति मत्ता न सज्जते, अर्थात इस प्रकार जानकर, मत मानकर, न को भी नहीं सज्जते, आसक्त नहीं होते। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकम कर्मों के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आपको इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। वो जानते हैं इंद्रियों भोग के विषय में धावित हो, तो हमें उनका साथ कोई संपर्क नहीं है। वो उन जानते हैं सकम कर्म कौन सा है, भगवत भक्ति कौन सा है। भक्ति भाव में कर्म तथा सकम कर्म भेद को भली भांति जानते हैं, वो परम सत्य को जानने वाला है। वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं रखता। वो जानते हैं इंद्रियों केवल इंद्रियों का विषय का धावित होता है। मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं इंद्रियों का स्वामी आत्मा हूं। तो परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होता है, होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप के भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे वह भली भांति अनुभूति होती रहनी है। मैं किसी कारण में देहात्म में फंस चुका हूं। यह एक अच्छा उदाहरण दे सकते, अच्छा लोग देते हैं। एक आदमी, एक महिला जब किसी को घर में काम करते हैं मालकिन की, तो उनको बच्चे को देखभाल करना, संसार को देखभाल करना, जिस तरह खुद का संसार में उस तरह करते हैं, आसक्त करते हैं। लेकिन उन्हें जानते हैं मैं ये सब काम कर रहा हूं पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरा घर है, मेरा परिवार है, उसको नहीं भूलना है। ठीक जब शाम होता है जल्दी जल्दी वहां से भाग के घर जाना है। इस तरह नहीं ये घर में काम करते पिता उनका परिवार का सबको भूल जाते हैं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलत वो अपने आप को कृष्ण भावना के कार्य में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि वो परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। भूख लगा है इसीलिए खाना पड़ता है, लेकिन खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोने के लिए उतना मजा नहीं है, लेकिन शरीर क्लांत है इसीलिए सोना पड़ेगा। वो इंद्रियों का काम इंद्रिय कर रहा है, उनका जरूरत नहीं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलत वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम लक्ष्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा शिव भगवान इन तीन विभिन्न रूप में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। ये भागवत से हम जानते तत्वविद वदंती तत्वविद तत्व, वो जो तत्वविद है वो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान को ठीक से जानते हैं, अर्थात शुद्ध भागवत भक्त। तो वो लेकिन भौतिक व्यक्ति के द्वारा कभी नहीं सोचता है। भौतिक व्यक्ति क्या सोचता है? अहंकार करता हूं इति मन्यते, मैं करता हूं। लेकिन तत्वविद ज्ञानी व्यक्ति, भगवत भक्त कभी नहीं ये कोई कर्म का उन्होंने खुद को मालिक रूप में दावा करते हैं।
प्रकृतिर गुण संमुरा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदमन्नान कृष्ण बिन्न विचला। ये प्रकृतिर गुण संमुरा हमेशा है। हाँ, कृष्ण यह दो व्यक्ति के साथ तुलना कर रहा है, एक भौतिक व्यक्ति, एक शुद्ध भक्त का, इसमें तुलना कर रहा है किसको आचरण किया होना चाहिए। फिर आता है प्रकृति गुण संमुरा। संमुरा शब्द अर्थ क्या है? मुरा तो हम जानते हैं, बुरा अर्थात रास्कल। तो संमुरा शब्द अर्थ क्या है? सम शब्द अर्थात संपूर्ण, जिस तरह सब कंप्लीट, जिस पूर्ण संपूर्ण। कीर्तन संकीर्तन, मुरा सम्मुरा, यम संयम। तो सम्मुरा अर्थात भौतिक पहचान से व्याकुप बने हुए, माने एक नंबर रास्कल संमुरा। प्रकृति गुण संमुरा, जो एक नंबर रास्कल व्यक्ति जो है, जो प्रकृति जो भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए जो है, वो क्या प्रकृति गुण संमुरा, प्रकृति का गुण से वो बेवकूफ बन रहते हैं। वो सज्जनते गुण कर्मसु, वो क्या करता है? लग जाता है गुण कर्मसु, भौतिक जगत का ये प्रकृति गुण लगा हुआ है। तो उन्होंने तान अकृष्ण विदमन्नान कृष्ण बिन्न विचलायत। यह दो शब्द अच्छा आता है, एक शब्द याद रखना तो सारे शब्द याद है। कृष्ण शब्द अर्थ है समग्र, कंप्लीट। कृष्ण अर्थात बहुत जगह में ये संस्कृत श्लोक आएगा, कृष्ण अर्थात कृष्ण अर्थात कंप्लीट। तो कृष्णविद शब्द अर्थात है तो सब जानते हैं, कृष्णविद शब्द अर्थात है सब जानने वाला, और अकृष्णविद है जो नहीं जानते हैं। तो ये कृष्णविद अकृष्णविद दो शब्द आते हैं। कृष्णविद अर्थात जब जानता है भगवत भक्त, और अकृष्णविद अर्थात है ये फर्स्ट क्लास रास्कल, जिसके बारे में है प्रकृति के न संग। तो दो प्रकार व्यक्ति आते हैं, यहां पर तुलना कर रहा है, एक कृष्णविद, एक अकृष्णविद। कृष्णविद अर्थात ज्ञानी भगवत भक्त, और अकृष्णविद अर्थात अल्पज्ञ, अल्पज्ञानी पुरुष जो भौतिक जगत कर्म फल भोग करना चाहते हैं। तो ये दोनों को क्या करते हैं? तान कृष्ण विदो मन्नान, ये जो अकृष्णविद मन्नान, ये जो अकृष्णविद जो है अल्पज्ञानी पुरुष है, वो मंदमती है। मंद शब्द अर्थ क्या है? मंद अर्थात, मंद शब्द तो बहुत बार अलग अलग रहते हैं। मंद शब्द अर्थात जिस तरह मंदा सुमंद मत मंद भाग्य है उपद्रुता। मंद अर्थात आध्यात्मिक उन्नति के बारे तो बहुत आलसी है, करना ही नहीं चाहते, मंद बहुत लेजी है। मंदा सुमंद मत मंद भाग्य, भक्ति करने में आध्यात्मिक उन्नति कोई रुचि नहीं है, मंदा। तो ये वो अकृष्ण विद मन्ना, जो भक्ति ने आत्म साक्षात करने आलसी जो आदमी है, अज्ञान रहता है, उनको कृष्णविद न विचलाए। विचला विचलित अर्थात विचलित नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो कृष्णविद न विचलाए, जो ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति को विचलित नहीं करना चाहिए। एक तो क्या श्लोक आता है, ये जो प्रकृति गुण संमुरा सज्जनते गुण कर्मसु। तो प्रकृति के गुण में जो संमुर है, भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए जो व्यक्ति है, वो भौतिक जगत गुणों का फंसा हुआ है, वो है अकृष्णविद। तो वो केवल काम ही करना चाहता है, सारा जगत काम ही करना चाहते हैं, लेकिन उनको कृष्णविद जो ज्ञानी भगवत भक्त हो, उनको इस तरह उपदेश नहीं देना चाहिए विचलित हो जाए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उसमें उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनकी एक कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अदम होता है, किंतु ज्ञानी को चाहे कि उन्होंने विचलित नहीं करे। तो प्रभुपाद यह तात्पर्य दो अंशों में दिया। पहला अंश दिया
क्यों नहीं करना चाहिए? कैसे? पहला अंश तात्पर्य पूर्व विस्तृत वर्णन किया। क्यों भौतिक आदमी इस तरह कर्म में क्यों इतना फंसा हुआ है? और दूसरा अंश पूर्व तात्पर्य में कहता है, हाँ, इस तरह आदमी को डिस्टर्ब करना भी चाहिए। कृष्ण गीता में कहता है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए साधु को, लेकिन प्रभुपाद ने कहा हाँ थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहिए। क्यों? हम देखते हैं तात्पर्य बाद में। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहता है। वह शरीर प्रकृति के की देने हैं, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना से अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंधों के तो मानते हैं। जिस देश में वह शरीर प्राप्त हुआ है उसे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त अर्थात क्या है? भौतिकताग्रस्त शब्द अर्थ क्या है? ग्रस्त शब्द अर्थ क्या है? ग्रस्त, फंसा हुआ। जिस तरह का रोगग्रस्त, रोग ने आक्रमण, सर्पग्रस्त, सांप ने उसको निगल लिया, ग्रस्त तो फंसा हुआ। तो भौतिकताग्रस्त, तो भौतिक तो भावना उनका क्या निगल लिया। ऐसी भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी, जिस तरह मान लीजिए उनका क्या है, मैं डॉक्टर हूं, वो डॉक्टर डिग्री उनको निगल लिया है। आदमी लगता है डॉक्टर फलाना, सीए फलाना, तो वो डिग्री उनको निगल लिया है, उनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे भौतिकग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्य में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बहुत मिथ्या है, अतः वे उसमें रुचि नहीं। किंतु जो आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। ये गीता का बात है। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को करें। उसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन पूर्व आगे तात्पर्य और ज्यादा, ये तो कृष्ण का मान लिया, पूर्वपाद ने कहा उसको विचलित नहीं करना चाहिए। लेकिन पूर्वपाद आगे क्या लगता है, जो लोग अज्ञानी हैं वो कृष्ण भावना के कार्यों को समझ नहीं पाते, और तो भगवान कृष्ण हमें आदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। फालतू उनका ध्यान क्यों नष्ट करेंगे? किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वो भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। भगवान डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भगवान अभिप्राय तो जानते हैं। फलत वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यह तक कि वे इन अज्ञानी पुरुष के पास जाकर उन्हें कृष्ण भगवान के कार्य में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। नॉर्मली स्वाभाविक में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भाई तुम भी चुप, हम भी चुप, तुम डिस्टर्ब मत ना करो। जिस तरह शिव जी क्या करते हैं, करो। शिव जी के बाद शिव जी का अपना आशुतोष क्यों, सब आदमी ये दो वो दो, तो शिव जी जल्दी जल्दी लेके जाओ, भाई भाग जा, मेरा डिस्टर्ब मत करो, मेरा राम का नाम जप करना पड़ेगा। तो उनको जल्दी जल्दी लेके भागा देते हैं ताकि उनका समय नष्ट नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, भगवत भक्त फिर यह पूर्वत कहते इतना कृपालु होता है, नहीं भाई वो तो मूर्ख है, लेकिन हमें तो जानते हैं वो इस तरह का, जिस तरह बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, कोई आदमी अरे इतना क्यों डिस्टर्ब करे, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, क्यों डिस्टर्ब करते हैं? नहीं, पितामह तो जानता है नहीं पढ़ेगा, बाद में वो क्या करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, हाँ स्टेशन में कुली बनेगा। लेकिन वो जो चाहता है नहीं देना चाहिए।
तो इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये दो प्रकार व्यक्ति को तुलना करके ये उपसंहार दे रहा है 30 नंबर श्लोक में। और ये श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। जो भगवद गीता अंतिम में जो सार दिया, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, वो श्लोक यहाँ भी पहले बता दिया कृष्ण ने। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यद्धत चेतसा निराशी निर्मम भूत युद्धस्य विगत जर। मयि सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मयि, मेरा प्रति। तो जिस तरह कृष्ण कहता सर्वधर्मान परित्यज्य, वो बात ये बात से है ना, मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मुझको त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म क्या है? धर्म तो भगवान के लिए कर्म करना तो धर्म है। तो मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म मुझे अर्पण करो। संन्यास्य अध्यात्म चेतसा, संन्यास शब्द अर्थ क्या है? संन्यास, संन्यास, न्यास शब्द का अर्थ है त्याग देना। सम शब्द अर्थ है, वो पहले जो बताया, सम अर्थात संपूर्ण। सम जो न्यास, संन्यास, संपूर्ण रूप त्याग देना, संन्यास। तो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास, संपूर्ण रूप त्याग देना चाहिए। सारे काम कृष्ण के लिए करने, नहीं मेरे लिए थोड़ा करूंगा, नहीं। जितना शक्ति है 100 से 100 पूरा शक्ति कृष्ण के लिए करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास, पूर्ण करके अध्यात्म चेतसा, पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतसा। और यह क्या चाहिए? निराशी निर्मम भूत युद्ध से विगत जरो। तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये 3 शब्द बहुत अच्छा वर्णन किया। निराशी शब्द किया है, निर्ममो किया है, और विगत जरो किया है। विगत युद्ध से लड़ो। वहां कृष्ण क्या बताए? सर्वधारण पढ़ते महामेक शरणांग बजो, शब्द त्याग कर। यह कृष्ण क्या कहता है? सब मुझको त्याग करके मेरे लिए युद्ध करो। भूता होकर युद्ध से विगत जाओ। तुम निराशी होकर, निर्मम होकर, विगत जर होकर मेरे लिए युद्ध करो। ये 3 शब्द हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, पूर्ववाद के लेते हैं लास्ट में। अतः हे अर्जुन, आपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, सामित्य के किसी दावा के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध होकर। यह श्लोक भगवद गीता का प्रयोजन का स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि सधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भवन भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर सधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसे है कि भगवान की इच्छा के अधीन रह जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बोली करनी होती है, और साथ ही समित्व जाते बिना सधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं का आत्मा है, और तो जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्द में जो पूर्णतः कृष्ण भवन भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। तो निराशी, कोई आशा नहीं करनी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्वामी का आदेश अनुसार कार्य करना, खुद का आशा नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक कैशियर, कैशियर क्या करते हैं? पैसा लेते हैं, जमा देते हैं। वो नहीं सोचता मैं आज इतना पैसा जमा किया, मेरा कितना लेना चाहिए, नहीं। वो गिनती करता है, रखते हैं, लेते हैं, लेकिन खुद नहीं। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तु परमेश्वर का। वो कृष्ण ये श्लोक में क्या कहता है? मयि अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य है। वो कृष्ण भगवत विवाह क्या? सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम, मुझको, यह भी केवल मयि, मेरा।
और जब मनुष्य इस प्रकार कृष्ण भावना में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। तो निर्मम शब्द अर्थ क्या है? मम अर्थात मम शब्द अर्थ मेरा, मेरा मेरा भाव, मम मम। तो निर्मम मेरा नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं है, उस तरह होना चाहिए निर्मम। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। और विगत जर शब्द अर्थ क्या है? युद्ध से विगत जर, विगत जरो, जर शब्द अर्थ क्या है? जर शब्द अर्थ क्या है? एक तो ये जर जो शब्द है बंगाल शब्द है बुखार, टेम्परेचर, लेकिन ये जर शब्द का अर्थ है जर, जिस तरह जन्म मृत्यु जरा विधि, जर जर अर्थ क्या? बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में क्या होता है? कुछ नहीं कर पाता है, एक जगह बैठे, शक्ति नहीं, कुछ नहीं कर पाता है। तो जर शब्द अर्थ है आलसी, अलस। तो विगत जर अर्थात अलस त्याग करो। विगत जर अर्थात जर ये आलस्य से रहित होना चाहिए। आपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य होता है और ऐसे कर्तव्य का पालन कृष्ण भगवान में होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। इसीलिए कृष्ण क्या कहता है? मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म तुमको मेरा अर्पण करो, संन्यास्य संपूर्ण विदाय करो और अध्यात्म चेतस्व, आध्यात्म में स्थित हो। और इस तरह निराश, कुछ आशा मत करो, मैं जो बोला वही करो। और निर्मम, तुम्हारे सामित्य मत रखो। और विगत जर, आलसी त्याग करके खड़ा हो जाओ, जिद्द करो। लेकिन उसके बाद फिर कृष्ण क्या करेंगे? मेरा बात यदि नहीं सुनोगे तो क्या फल होगा? डरना भी चाहिए। मेरा बात नहीं सुनोगे तो ये होगा, और ये सुनोगे इतना फल होगा, ये भी बोलना जरूरत है। तो हम कल सुनेंगे। और साथ साथ ये करना जरूरी है। सधर्म, सधर्म उनका वो जिनको समझ रहा है तुम क्षत्रिय है, क्षत्रिय ने तुमको सधर्म पालन करना जरूरी है। इस सधर्म, उनके लिए सधर्म पालन करना और साथ साथ ये यदि पालन नहीं करेगा क्या समस्या होने वाला है वो भी डर रहा है। कृष्ण डर रहा है, साथ बात बोल रहा है, लेकिन डरना जरूरी है। जिस तरह हम बचपन पढ़ा था, लेखा पढ़ा करे जे गाड़ी घोड़ा चढ़े। जो लेखा पढ़ा करते हैं वो गाड़ी घोड़ा में चढ़ते हैं, और नहीं करेगा तो पढ़ाई करेंगे तो गाड़ी घोड़ा में चढ़ेंगे, वाह चलो पढ़ाई करते हैं। तो कृष्ण भी ये उपदेश देते हैं, इस तरह उपदेश सुनोगे तुम्हें क्या फायदा होगा, नहीं सुनोगे क्या। तो हम कल से करें। हरे कृष्ण। कविता मत जाते थे। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, एक तो आपने कृष्णम का जो अर्थ बताया वो कंप्लेन बताया। कंप्लेन, कृष्णम का अर्थ क्या बताया? कंप्लीट, कंप्लीट। अच्छा, कृष्ण बीत अर्थात संपूर्ण ज्ञान, और कृष्ण बीत अर्थात जिसके ज्ञान नहीं। अच्छा, कंप्लीट शब्द अर्थात संपूर्ण, कंप्लीट, संपूर्ण। ओ, मैंने कंप्लेन सुना महाराज। मेरा भाषा उसी तरह है। नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है मुझे महाराज। मेरा भाषा में पता है, मेरा बात जो ध्यान से नहीं सुनेगा वो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं महाराज। और महाराज, कल की क्लास से एक क्वेश्चन था। जैसे कल की क्लास में 23rd श्लोक में जैसे आता है कि भगवान यहाँ पे आए धर्म की स्थापना के लिए, राइट? और वो गृहस्थ उचित धर्म का आचरण करते हैं। तो सेकंड अध्याय में जैसे हम देखते हैं कि जब अर्जुन धर्म की बात करते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हो, तुम्हें आत्मा, पदार्थ और परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि जैसे जो धर्म की बात कर रहे हैं
मतलब धर्म से ऊपर जो ये ज्ञान है, तो भगवान इस ज्ञान की स्थापना के लिए आए। तो धर्म की बात तो अर्जुन कर ही रहा था, तो उसको तो भगवान नकार रहे हैं, और यहाँ पे बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए आए। तो ये जैसे थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा उनका सा। धर्म स्थापना करने के लिए है। ये धर्म है, हम शरीर नहीं में आत्मा है, आत्मा का काम परमात्मा सेवा कर, ये धर्म स्थापना करने के लिए है। हाँ भाई, ये इसी की स्थापना करने आए हैं भगवान। राइट। और ये जैसे गृहस्थ उचित धर्म जैसे जो भगवान ने कहा है, तो मतलब ये मतलब हम जैसे कैसे समझे, जैसे कि सपोज हम गृहिणी हैं, तो गृहस्थ जो हम लोग का जो गृहस्थ धर्म है, वो हमारे लिए मतलब नियत कर्म हुआ, कैसे समझे इसको? हाँ, वो गृहस्थ में रहा कर कैसे एक सेवा कर सकते। कभी कभी हम समझना, जब गृहस्थ रहे में इस तरह कि गृहस्थ, आप गृहस्थ है, गृहस्थ रह कर ये काम नहीं कर सकते। हम शरीर नहीं में आत्मा है, सब कृष्ण के लिए करना चाहिए, और सभी तो कर रहे हैं, इसका भक्त लोग कर रहे हैं, तो हाँ। समस्या क्या है? यही तो शिक्षा देने के लिए आया था कृष्ण। गृहस्थ रहते हुए भी ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर, हम शरीर का हम मालिक आत्मा है, लेकिन हम आत्मा भी परमात्मा का अंश है। तो यदि मैं परम कृष्ण का अंश हूं, तो मेरा अंदर जो कुछ है वो किसका है? शरीर तो मेरा है, तो मेरा आदेश अनुसार शरीर का काम करना चाहिए, और मैं कृष्ण का दास हूं, तो मेरा शरीर ही कृष्ण का दास है, तो सारी संपत्ति उनके सेवा में लगाना चाहिए। जी बस गृहस्थ महाराज। रहते हुए काम कर सकते, समस्या क्या? जी महाराज। जी क्लियर। हरि प्रिय माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज कल की क्लास से क्वेश्चन है, कल आपने 24th वर्स में बताया कि अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में बोला कि मैं युद्ध करूंगा तो वर्ण संकर का कारण बनूंगा, और अभी इसमें भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो वर्ण संकर का कारण बनूंगा। ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आई। हाँ, तो और जो यहाँ कृष्ण बोला वर्ण संकर, यदि कृष्ण आचरण नहीं करेगा तो क्या वास्तविक अधर्म होगा। तो अधर्म से फल क्या होता है? वर्ण संकर होता है। जिस तरह वहां पर कृष्ण अर्जुन ने बताया था, पुरुष लोग नहीं रहेगा, कुल धर्म नष्ट होगा, धर्म नष्ट होने से स्त्री लोग व्याभिचारी हो जाएगा, तो वर्ण संकर होगा। ये कृष्ण यदि आचरण नहीं करेगा तो धर्म ही स्थापन नहीं होगा, तो फिर वर्ण संकर होगा। ठीक है, क्लियर? हरे कृष्ण जी। अच्छा, कृष्ण यदि ठीक से आचरण नहीं, बिल्कुल कृष्ण बोलते मैं यदि ठीक से आचरण नहीं करूंगा, कर्म नहीं करूंगा, तो सब नहीं कर्म कर, ये तो एक प्रकार अधर्म होगा ना। तो अधर्म होने से फल क्या होगा? अधर्म होने से और अल्टीमेटली वर्ण संकर होगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामचरण को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। मुझे ये प्रश्न पूछना था, बीच में आया था एक श्लोक जिसमें आपने बताया था वदंती तत्तद विदस, तो उसमें जो मायावादीज हैं, हम उनके बारे में जानते हैं जो भगवान के रूप पर विश्वास नहीं करते। तो जो शैवाइट्स हैं, जो भगवान शिव के फॉलोअर्स हैं, तो हम उन्हें मायावादी क्यों कंसीडर करते हैं? शैवाइट्स को क्यों मायावादी कंसीडर करते हैं? हाँ। क्योंकि लोग मायावादी इसीलिए मायावादी शब्द अर्थ है वाद अर्थात मतवाद। मतवाद, उनका मतवाद क्या है कि शिव भक्त अर्थात मायावादी नहीं है, लेकिन शिव भक्त क्या सोचते हैं, जो भगवान कृष्ण का शरीर, भगवान कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं भगवान के शरीर है, उनका अंदर जो ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म, वही है, ओरिजिनल है, लेकिन इस शरीर ने माया का शरीर धारण किया है। हम जिस तरह माया का शरीर धारण किया है, भगवान ने उस तरह माया का शरीर धारण करके ये लीला करने आते हैं। ये उनका फिलोसफी है, इसीलिए उनका नाम मायावादी।
मायावादी शब्द अर्थात जिसको मतवाद है भगवान का शरीर माया से बना हुआ है, अर्थात भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय विग्रह नहीं है, को भगवान का शरीर माया से बना हुआ मानते हैं, इसीलिए उनका नाम मायावादी कहता है। अच्छा, थैंक यू महाराज। आस्था। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। जैसे क्वेश्चन में था ना कि जैसे वो सरेंडर की बात कर रहे हैं ना अर्जुना को, तो महाराज मेरा क्वेश्चन था कि हाउ आई कैन प्रैक्टिस और वी कैन प्रैक्टिस प्रैक्टिकली। हरे कृष्ण। सो मतलब जैसे if I see myself, I don't have like, I'm so lazy and many times I don't even feel like Krishna is a proprietor of everything, you know. So वो मैं like करती हूँ, तो how I can practice that instruction practically. इसीलिए गुरु का प्रयोजन होता है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक जीवन दिखता है, शास्त्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन जब तक गुरु ग्रहण नहीं करता है तब वो पता नहीं चलता कि वो चाबी है ना, गुरु के पास कृष्ण दे दिया, और जितना पढ़ो काम में लगेगा नहीं। जब गुरु के पास ये ज्ञान नहीं लगेगा तो काम स्टार्ट लगेगा नहीं। तो ये गुरु के पास ही लेना चाहिए। वो कृष्ण ने गुरु को एजेंट बना के छोड़ दिया है। सारे सामान सोनी कंपनी जापान से भेज रहा है इधर में, हर शो में रूम में है, लेकिन ये कोई एजेंट के पास नहीं जाएगा तो मिलेगा नहीं। तो ये ज्ञान लाभ करने के लिए ये ज्ञान व्यावहारिक रूप में कैसे पालन करेंगे, उसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु बताएंगे क्या करना है, नहीं तो सब कुछ देख के ना नहीं मैं ठीक है, मैं हरिदास ठाकुर की तरह काल 3 लाख नाम जप करूंगा, तो जो पारेंगे वो करने की इच्छा करेंगे। लेकिन करना कौन सा हमारे नहीं, हम रूप गोस्वामी की तरह ग्रंथ लिखेंगे बहुत सारे, रघुनाथ दास का श्रीमद एक एक पेड़ के नीचे एक दिन रहेंगे और 3 दिन बाद एक बिना माटा पिएंगे, तो वो नहीं होगा। पूर्व बात कहते हैं फास्टिंग मीन्स फीस्टिंग, तो वो शास्त्र में लिखा नहीं है, पूर्व बात का है। इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है। Yes, Maharaj. Maharaj, how to become sincere so that we can become eligible to get a guru? How to become that sincere that Krishna provide us guru? पूर्व लिखते हैं कृष्ण भवना को अग्रगति डिपेंड ऑन एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर, हमारे मनोभाव के ऊपर। हम कितना सरल में भगवान को पाना चाहते हैं, जितना सरल होगा वो भगवान गुरु को भेजते, जिस तरह ध्रुव महाराज। तो हमें हमारे हृदय में जो भगवान के पास, तो भगवान ने चीटर को भेज देंगे। ये हम भगवान को दोषारोप नहीं कर सकते, हम जो चाहते हैं भगवान उस तरह व्यक्ति को भेज देंगे। तो सरल चित्त में केवल भगवान को सेवा करना चाहिए और कुछ नहीं चाहते हैं, तो भगवान हमको सदगुरु भेज देंगे। Okay. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. इस तरह Thank you for the wonderful एक उदाहरण answer. होगा, शिष्य भक्ति चरित्र गुरु महाराज ने कहा है, मैं 1 साल गुरु ढूंढने के लिए गया, जर्मनी से आके 1 साल ढूंढा, किसी को मिला नहीं। हिमालय से शुरू कर, हिमालय का पाददेश से शुरू करके ऋषिकेश हरिद्वार हर जगह घुमा, किसी को पसंद नहीं हुआ, और हिमालय शुरू कर आके कोलकाता घर में बैठ गया। उन्होंने सोचा यदि मेरा गुरु होगा तो उन्होंने मेरा पास आएंगे। और गुरु कैसे गया? प्रभुपाद उनका ग्रंथ रूप में भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि उन्होंने सिंसियर थे भगवान को सेवा करने। तो भगवान गुरु को भेज दिया ग्रंथ के माध्यम। ठीक है। Yes. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Dandavad pranam. ओके, ऐश्वर्य राधिका माता। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। महाराज, यहाँ पे लास्ट श्लोक में प्रभुपाद ने कहा है कि
अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना चाहिए। मतलब इस लाइन में थोड़ा कंफ्यूजन मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो गुण है, मतलब गुण और स्थिति जो है, उसके अनुसार हमारा जो निर्दिष्ट कर्म है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कहा है कि हमको करना चाहिए और हम नहीं कर पाते। महाराज कैन प्लीज ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि हम अपने गुण तो बहुत आलसी है, तमोगुणी रजस्तमोगुण से पूरा आच्छन्न है, और स्थिति भी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भगवान की सेवा। वो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है हमको हमारे प्रकृति जो है, जो करना चाहता है। जिस तरह अर्जुन का गुण क्या है, क्षत्रिय है, वो काम में एक्सपर्ट है। इसीलिए कृष्ण कहते देखो तुम्हारे लिए क्षत्रिय होकर मुझको जितना खुशी कर सकते, सन्यासी होकर इतना अर्जुन खुशी नहीं कर सकते। अर्जुन ने सन्यासी बन सकते थे, भीख मांगे खाना सन्यासी बन सकते थे, लेकिन कृष्ण चाहते थे अर्जुन उनमें से शून्य बनकर युद्ध करके शत्रु को मारकर वो ज्यादा कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते, असुर को दमन करके। तो जिसको जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, गुरुदेव देखता है ये अच्छा गान गाता है, ठीक है तुम गान कृष्ण के लिए गान गाओ। गुरुदेव देखे अच्छा खाना पकाता है, तो ठीक है तुम्हें खाना बनाओ। तो एक बहुत बुद्धिमान है, ठीक है तुम्हें प्रचार करो। तो ये हमारी जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति अनुसार सेवा करना चाहिए। लेकिन हमारी एक प्रवृत्ति है जोर करके नहीं हमारी प्रवृत्ति शुद्र है, हाँ नहीं मैं तो सन्यासी बनूंगा, तो ज्यादा दिन वो कर नहीं पाएगा, फिर तो हमें पतन हो जाएगा। जिसको जो प्रकृति है वो प्रकृति और इसे सेवा करना चाहिए। और ये भी सेम बातें आते हैं, यदि हम नहीं समझ पाते हैं कौन सा है, तो गुरु और वैष्णव के शरणापन्न होना चाहिए, हमारे लिए कौन सा सही है। Yes, Maharaj, thank you so much. जब मैं गुरु महाराज से हमारे मिली थी, गुण अनुसार जो कर्म करना नहीं पाता है, इसको तो हम वो गुण का नहीं है। इस महाराज मैंने गलत समझा, मतलब मैं समझी नहीं नहीं क्यों कर पाते। कोई के आदमी मारपीट करने पसंद होते हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, कोई लड़का को वही मजा है मारपीट करना है, और हमको देख के डर लगता है क्या करता है लोग। कौन क्षत्रिय स्वभाव है मारपीट करना। यस महाराज, अभी मैं थैंक यू सो मच, मैं अभी समझ गई ये क्या कहना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद। और मुझे वो भी याद आ गया कि जब मैं एकदम पहले दिन गुरु महाराज से मिली थी 2002 में मुंबई में, दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद गुरु महाराज। और गुरु महाराज, मैं नीचे मुंबई के मंदिर में गाना गा रही थी, भजन गा रही थी भगवान के लिए, और तब गुरु महाराज वहां से मुझे बहुत हंस के मुझे देख रहे थे। और गुरु महाराज का दर्शन मुझे इतना अच्छा लगा, मैं गुरु महाराज के पीछे पीछे भागते हुए ऊपर गई। तब मैं प्लेबैक सिंगर बनने के लिए मुंबई गई थी, और मैं ऊपर जब गई और सारे ब्रह्मचारी बैठे थे, मैं किसी को फॉलो नहीं किया, मैं सीधा जाके गुरु महाराज के सामने बैठ गई। और गुरु महाराज से मुझे ऐसे पूछा, इंग्लिश में पूछा, व्हाई यू आर नॉट सिंगिंग फॉर श्रीमती राधा रानी। तो मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता है कि कैसे श्रीमती राधा रानी के लिए गा सकते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कम टुमारो आई विल टीच। और गुरु महाराज भागवतम क्लास में मुझे बुला लिए थे, गुरु महाराज वहाँ पे जय राधा माधव गा रहे थे। तब से मैं गुरु महाराज की पूरा मतलब मुझे समझ में आ गया कि आई जस्ट वांट टू फॉलो हिम। थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू सो मच, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किशोरी माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद करना। महाराज जी, एक प्रश्न और एक 29वां जो नंबर श्लोक है ना, वो आप जैसे आपने पढ़ा और मैं सोची तो वो आपके लिए लागू है महाराज जी। वो मुझे आपके लिए मैं सोच रही थी कि जिसमें है ना भगत भक्त भगवान से भी अधिक बहुत दयालु है। तो मैं आपके लिए सोच रही थी कि आपको जैसे डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला, ट्रीटमेंट चल रही है आपकी, इसके पहले कितना डॉक्टर बने फिर भी आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, दिन में 3-3 बार क्लासेस देना, कीर्तन करना। तो सोच रही थी कि आप मुझे कितना हमारे लिए सोचते हो, अपने लिए कम और हमारे लिए कितना सोचते हो, ताकि हमारा और भगवान से ज्यादा अधिक संपर्क बने और हमको भक्ति करने का मौका मिले। तो वो आपके लिए मुझको श्लोक लग रहा था। थैंक यू सो वेरी मच महाराज जी। और जो 27 नंबर का श्लोक है महाराज जी, उससे जैसे प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी कृपा से एक शिक्षा मिल रही थी कि जो हमारा शरीर है, जो भी कुछ है, सब भगवान के द्वारा मिला है, और हमको नहीं कि जो भी हम कुछ करते हैं तो उसका कर्ता नहीं समझना चाहिए। फिर भी महाराज जी जैसे नहीं कि ऐसे ऊपरी तौर पर लगता है कि हाँ मैं क्रेडिट दूसरों को दे दूंगी, मैं नहीं लूंगी, पर कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा वो जड़ में है, वो निकला नहीं अभी तक।
ऐसा लगता है 2 जन व्यक्ति मिलकर हम काम कर रहे हैं, मैं किसी के साथ, ऐसा लगता है मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ, क्रेडिट सब इसको मिल रहा है, तो वहां ना कहीं क्रेडिट लेने की वो आशा आ जाती है। तो उसको प्रैक्टिकल कैसे निकाले अंदर से? शब्द यदि हो जाएगा तो शुद्ध भक्त बन जाएगा फिर वो तो शुद्ध भक्त बनने के बाद ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा भक्ति में आ रहा है। जो शुद्ध भक्त बन जाएगा तो पूरा पूरा हो जाएगा उसीलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। आप आशीर्वाद देंगे तो हो सकता है बन पाए, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं, पर आपका आशीर्वाद है तो हो सकता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। मुकुंद मुरारी प्रभु। धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। हाँ सुने दे रहे। Okay, I don't see you on the screen. So Maharaj, I didn't see you on the screen. That I was wondering if you're listening to me. So, जी महाराज। So महाराज, वो जो प्रकृति के माननी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता, तो और उसके बाद में एक और श्लोक है, गुणा गुणेन वर्तन्ते इति मत्वा सज्जते। तो ऐसे लगता है कि गुण ही करा रहे हैं सब काम। तो देन वेयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री विल इन दिस? जब प्रकृति गुणों के बेस पे, लाइक इट इज फोर्सिंग द जीवा टू एक्ट, देन वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग फ्री विल? जिस तरह आपको रात में नींद आते हैं? हाँ, आता है। क्यों आते हैं? प्रकृति सवाल रात आके नींद आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन रोज 9 बजे सो जाते हैं। मैं कल एग्जाम है तो आप 12 बजे तक पढ़ेंगे, वो किसने कर रहा है? प्रकृति तो बोल रहा है, शरीर बोल रहा है नहीं सोना चाहिए, को टायर लग रहा है। नहीं, बुद्धि क्या बोल रहा है? नहीं कल एग्जाम है, पूरा कंप्लीट किया नहीं भाई, कल लिखेगा क्या? तो उसी टाइम कौन जागते हैं? वो प्रकृति जगाते हैं? नहीं जगाते। प्रकृति कराते हैं, लेकिन फ्री तो हमारे पास है, वो कितना करना चाहिए। लेकिन ये भी हर रात में नींद आते हैं, तो रात में रोज सोना भी चाहिए, नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी बात है, रात जब है सोने के लिए हर जागो, वो भी बात चाहिए। लेकिन ये तो साथ साथ ये भी जानना चाहिए, अरे रात तो सोने के लिए है भाई, रोज रात तो सो सकते, लेकिन कल हमारे एग्जाम है, आज थोड़ा पढ़ने समस्या क्या है? पर ठीक है महाराज, ये लाइक बट देन whatever you may find, which means आप फ्री विल एग्जीक्यूट करके जो आप चाहो वो कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है? हाँ, फ्री विल कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के वश में आपको रात में नींद आ रहा है, वो बात सही है, लेकिन आपको फ्री विल भी, आप सो भी नहीं सकते, दोनों ही सही है। Okay, that's why it is limited. इसीलिए फ्री विल लिमिटेड, दोनों सही है। प्रकृति के वश में रात नींद आते हैं, लेकिन आपको फ्री विल के कारण कल एग्जाम आज में नहीं सो भी नहीं सकते, आपको जरूरत है जगना है। हाँ, और आगे जैसे और भी लोग हैं उसमें वो कहते हैं कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन वो कुछ उनको लगता है कि बलात् कोई somebody is forcing him to work। हाँ, रात में 11 बजे नींद आ रहा है, फिर भी नहीं आज थोड़ा पढ़ लेना। प्रकृति वश में नींद आ रहा है, लेकिन फ्री विल है नहीं और थोड़ा 1 घंटा पढ़ के सुना। तो ये जिस तरह भक्ति जीवन में इसी तरह आता है। ठीक है महाराज, थैंक यू, बिकॉज़ इट इज लिमिटेड फ्री विल। यू प्रभु आपका क्वेश्चन काल लेंगे सब देंगे। धन्यवाद प्रणाम महाराज, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू मुकुंद मुरारी प्रभु, जगत प्रभुपाद की साथ गौर। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज दंडवत प्रणाम। बोलो हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्ण।